दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर सुनवाई के लिए पहुंचा था और जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को ये लगी और कोर्ट नंबर 14 में इसकी सुनवाई ये हुई। और क्या कुछ हुआ तो ऑर्डर के माध्यम से आपको हम बताएंगे। ऑर्डर जारी हो गया है और क्या उस आदेश का होगा दूरगामी असर, क्या है आदेश के मायने, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों ये है विशेष SLP जिसका डायरी नंबर है 75/2025, विकास तिवारी वर्सेस सुरेंद्र तिवारी के नाम से, और जिसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 14 में 1 अप्रैल को लगी हुई थी। बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की और जस्टिस मनमोहन जी की, जिसमें आरक्षण मामला ये चल रहा है। और इसमें नतीजा क्या हुआ तो ये डिसमिस्ड हो गई। उससे पहले ये गई थी तो विड्रॉ करने के बाद फिर डिसमिस हो गई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से डिसमिस हो गई है। और इसमें अगर हम रेस्पोंडेंट की बात करें तो बेसिक शिक्षा सचिव सहित टोटल इसमें रेस्पोंडेंट 19 हैं। और आगे इसमें क्या कुछ आदेश में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 14 का ये आदेश है जिसमें सुनवाई हुई। और अगर हम पिटिशनर के अधिवक्ता की बात करें तो ये अधिवक्ताओं का पैनल, जिसमें आप देख सकते हैं सूर्योदय प्रकाश तिवारी एडवोकेट हैं और देवेंद्र कुमार शुक्ला एओआर हैं और सची पांडे एडवोकेट हैं। आदेश में क्या कुछ हुआ तो यहाँ देख सकते हैं। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर 3 पॉइंट में आया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट में कहा गया है, petitioner was neither a party to the contempt proceeding nor the special appeal in which orders have been passed, which are sought to be challenged in the special leave petition. It has not been shown how the imposed order affect his right adversely, or that the same bind him to his पर justice and determinant। देख सकते हैं यहाँ पर। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में कहा गया परमिशन टू द फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज रिजेक्टेड और कॉन्सिक्वेंटली द स्पेशल लीव पिटीशन इज नॉट एंटरटेन्ड। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया इन द इवेंट द पिटिशनर हैज़ नॉट बीन अपॉइंटेड परसुएंट टू एनी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड देयर इज डिलीबरेट एंड विलफुल वायलेशन देयर ऑफ, इट शैल बी ओपन टू हिम टू परस्यू हिज रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। देख सकते हैं। और इसके साथ फोर्थ पॉइंट में डिस्पोज ऑफ हो गई है। अब इसका सरल शब्दों में अगर हम हिंदी सारांश की बात करें कि क्या कुछ हुआ है तो दोस्तों वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका हिंदी सारांश यही है कि याचिकाकर्ता यानी पिटिशनर ना तो अवमानना कार्रवाई में पक्षकार था और ना ही विशेष अपील में, जिसमें आदेश पारित किए गए हैं और जिन्हें विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी जानी है। और साथ ही साथ ये नहीं दिखाया गया है कि आरोपित आदेश उसके अधिकार को किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं और या कि वह उसे उसके पूर्वाग्रह और हानि के लिए बाध्य करते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट काफ़ी नाराज़ दिखी है इस पॉइंट में और कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ना तो अवमानना कार्रवाई में पक्षकार था, यानी याचिकाकर्ता की तरफ से कोई भी अगर अवमानना डाली भी गई होगी तो उसका ना कोई आदेश वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, और जिससे कोर्ट ने कहा कि ना तो उसने इस संबंध में कोई अवमानना कार्रवाई में वो पक्षकार हुआ है, पार्टी है, और ना ही विशेष अपील में जिसमें आदेश पारित किए गए हैं, ना ही उसके नाम से कोई विशेष अपील उच्च न्यायालय में है और जिसे उसने अपनी इस याचिका में चुनौती दी है। साथ ही साथ ये भी नहीं दिखाया गया है कि यह आदेश उसके अधिकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और आगे फिर अगले पॉइंट में कहा गया कि विशेष जो अनुमति याचिका दायर करने की जो अनुमति मांगी गई है उसको अस्वीकृत की जाती है, यानी रिजेक्ट किया जाता है, और परिणाम स्वरूप विशेष अनुमति याचिका पर कोई विचार नहीं किया जाता, यानी एक सिरे से नकार दिया गया। लेकिन पॉइंट 3 की बात दोस्तों करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से रास्ता दिखा दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है, यदि यहाँ पर थोड़ा रिलीफ दिया है उत्तर कुंजी के सभी लोगों को और अब आंखें खुल जानी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में नियुक्त नहीं किया गया है और जानबूझकर उसका उल्लंघन किया गया है तो उसके लिए कानून के अनुसार अपना उपाय अपनाना खुला होगा। यानी हाईकोर्ट के किसी आदेश के अनुसार यदि उसको नियुक्ति नहीं मिल रही है, सरल शब्दों में आपको बता दें, या उसके अधिकारों का हनन हुआ है,
तो कानून के अनुसार वो अपने जो विधिक राय है, यानी विधिक राय के अनुसार अपने अधिकारों के लिए वो वहाँ पर जो आवश्यक उपाय है वो कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये एक बार फिर से आपको बता दूं कि पूरी तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर ही छोड़ दिया है कि यदि पिटिशनर को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र है और अपने कानूनी उपायों द्वारा अपने अधिकार को पाने के लिए, और उसका सीधा सा सरल सारांश यही निकलता है कि अधिकार अवमानना के जरिए आपको प्राप्त हो सकता है, और आप जाइए हाई कोर्ट में और वहाँ पर आप जितने जो उचित कार्रवाई हो सकती है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वहाँ पर आप कीजिए। और चौथे पॉइंट में कहा गया है कि लंबित आवेदन यदि कोई हो तो उसका निपटारा किया जाता है, और साथ ही साथ इसको डिसमिस कर दिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आदेश का जो पहला पॉइंट है और जिसमें कोर्ट नाराज दिखी है, उसका सारांश यही निकल कर आता है कि बिना विधिक सलाह के और प्रॉपर प्रिपरेशन के सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जाया गया है, और वहाँ पर उसी का प्रतिफल है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि पिटिशनर ना तो कंटेंट में कहीं पार्टी है और ना ही स्पेशल जो अपील है उसने जिस आर्डर को उसने चैलेंज किया है ना ही वहाँ पार्टी है। तो कोर्ट ये समझ नहीं पा रही है कि किस प्रकार उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है और कैसे उसके अधिकारों का हनन हुआ है। और आगे अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 में, तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये कोर्ट ने रास्ता भी दिखा दिया है कि चूंकि आपका जो आदेश है वो डीबी द्वारा 1 नंबर का है, जो 1 नंबर दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं वहीं पर जाकर यानी माननीय उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत आप वहाँ पर जा सकते हैं। यानी इस आदेश से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और वैसे भी आपको साफ और सरल शब्दों में बता दें कि जो नंबर आपको मिला है वो डीबी के आदेश से मिला है, और ये अलग बात है कि सरकार ने उसको चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वहाँ कोई आदेश नहीं दिया है बल्कि उस आदेश को प्रोटेक्ट किया है, अपना समर्थन दिया है, और आदेश तो आपका डीबी का ही है। तो जो अवमानना जो कार्रवाई जिसमें तेज़ी लानी चाहिए वो आपकी हाई कोर्ट से ही हो सकती है, और हाई कोर्ट में कहीं ना कहीं यदि सीनियर के माध्यम से प्रॉपर पैरवी की गई होती या की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो समय लगातार बर्बाद हो रहा है तो उसमें जो मंजिल है वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और इस आदेश के जरिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है कि आप जाइए और प्रॉपर पैरवी हाई कोर्ट में कीजिए, वहीं से आपके अधिकारों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ लोगों का एक प्रश्न ये उठेगा कि चूंकि सरकार सभी कंटेंट में ये लगातार हवाला दे रही है कि जब तक आरक्षण मामला निपट नहीं जाता है तब तक उत्तरकुंजी प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको बता दें कि सरकार उत्तरकुंजी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बजाय सारे काम 69,000 में कर रही है, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो यानी कोई कार्य हो, वो लगातार 172/2023 के अधीन रखकर सारे काम निपटा रही है। तो क्यों नहीं 172/2023 के अधीन रखकर उत्तरकुंजी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं दे सकती। बस आवश्यकता इस बात की है कि हाई कोर्ट में प्रॉपर जो पैरवी है वो किस लेवल की हो रही है, उसी लेवल के अनुसार जो परिणाम है वो निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों को अब विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि आंसर की में जो मैक्सिमम लेवल तक जाया जा सकता था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश 9 नवंबर 2022 को दिया जिसमें डीबी के आदेश को प्रोटेक्ट किया। यानी वहाँ से सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो चुकी हैं और याची लाभ मिला हुआ है। अब ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह की पैरवी करके और कैसे विभाग को मजबूर किया जाए कि जल्दी से जल्दी वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।